ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर वियर्ड सही से अपना देख रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर उसके स्टाफ्स उसे बुलाने लग जाते। तब जाकर उसकी नींद टूटती है। उसके स्टाफ्स उसे बता रहे थे कि यंग मास्टर कब से यहाँ पर कॉर्नर में खड़े हुए हैं। लिली कहती कि ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर एबी ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है? वो लोग यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर लिली को क्लिक होता है कि वो है कहाँ। बिकॉज यहाँ पर तो वो अपने घर पर बैठकर नॉवल पढ़ रही थी और यहाँ का मेंशन देखती और तो और करंट प्लॉट देखते ही वो समझ जाती है कि वो एक नॉवल के अंदर आ चुकी है। हम यहाँ पर उसके बेटे एबी को देखते जो कि अपनी मम्मा से बहुत डरता है। उसे लगने लग जाता है कि शायद से वो यहाँ पर रात वाली बुक होगी जिसके अंदर यहाँ पर एक्चुअल में वो एक पुअर मैन से शादी करती है और यहाँ पर उसका बेबी भी पुअर है, तो वो अपने बेबी पर चिल्लाने लग जाती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जिसका कॉल यहाँ पर चालू था बिकॉज स्टाफ ने उसे जो कॉल किया था। ये सभी बातें यहाँ पर लियो सुन लेता है एंड यहाँ पर उसे उसके निकनेम से बुलाना शुरू कर देता है। जेनी सोचती कि 1 मिनट, ये नाम तो यहाँ पर उस नॉवल के अंदर फीमेल का था नहीं, आखिर ये नाम मुझे सुना सुना से क्यों लग रहा है। एंड फिर उसे याद आता कि ये तो यहाँ पर कल सुबह वाली नॉवल थी जिसे वो पढ़ रही थी और उसने आधा अधूरा छोड़ने का सोचा था, बट आगे आगे स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग होती गई कि उसने पूरी पढ़ ली। और वो स्टोरी पढ़ने के बाद तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक ऐसा नॉवल है जिस नॉवल में यहाँ पर फीमेल एक बहुत ही क्रूअल मम्मा है एंड इन दी एंड उसे यहाँ पर उसे कर्मों की सजा मिलती है, जहाँ पर वो एक स्ट्रीट बेगर बन जाती है और अपनी लाइफ को बड़े ही स्ट्रगलफुल तरीके से काट रही होती है। ये यहाँ पर ड्रामा सोचती वो पूरी पागल हो जाती है बिकॉज वो ऐसे ड्रामा मेंटेन नहीं करना चाहती थी जिसकी एंडिंग इतनी ट्रेजिकल हो। इतने में यहाँ पर उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसके बैंक अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफर हो गई है। ये देखते यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है एंड सोचते कि काश अगर ऐसे मुझे पैसे मिलते रहे तो फिर मैं तो यहाँ पर इनके सॉक्स भी धोने के रेडी हूँ और सबसे अच्छी मम्मा बनकर दिखाऊंगी। उस समय यहाँ पर वो एबी को नोटिस करने लग जाती है, जहाँ पर वो बेचारा बहुत ही घबराया हुआ था। अब उसके इस शक्ल से उसे समझ आ रहा होता है कि शायद से यहाँ पर मैं बहुत बुरी हूँ, इस वजह से ये मुझसे बात करने में भी घबरा रहा है, मुझसे आई कांटेक्ट करने में भी घबरा रहा है। तब यहाँ पर लिली सोच पड़ जाती कि आगे किस तरीके से वो यहाँ पर एबी को कंफर्टेबल करवाएगी और उसे भरोसा दिलाएगी कि अब वो पुरानी वाली मम्मा नहीं रही। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते स्टाफ को, जहाँ पर लियो स्टाफ से पूछ रहा था कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या चल रहा है। उस समय यहाँ पर स्टाफ सिचुएशन को ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ताकि यहाँ पर उसके मैडम और बॉस के बीच में झगड़ा ना हो जाए, बट लियो यहाँ पर उनके अनस्पोकन वर्ड्स को समझ लेता है एंड यहाँ पर गुस्सा होकर कॉल कट कर देता है। असिस्टेंट तो शांति से वहाँ से भागने वाला था बिकॉज वो किसी की फैमिली लाइफ को खराब नहीं करना चाहता, बट लियो उसे रोकता है एंड कहने लग जाता है कि घर पर यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल से डॉक्टर को भेज देना, शायद यहाँ पर मेरी वाइफ को एक मेंटल ट्रीटमेंट की खास जरूरत होगी। वही दूसरे यहाँ पर होती है लिली, जिसे यहाँ पर करंट प्लॉट पता होता है कि आखिर यहाँ पर वो अपने बेटे के ऊपर गुस्सा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उसका एक साइड चिक भी होता है जो कि उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा। और वो जो नॉवल वाली मवन है वो बहुत ही ज्यादा विशियस और क्रूअल होती है, जो कि इस चीज का गुस्सा अपने बेटे पर उतार रही थी। बट लिली ठहरी लिली वो ये सब कुछ क्यों करेगी, तो फिर वो प्यार से यहाँ पर उसे बुलाती है, जहाँ वो बेचारा डर के मारे हाँ कहता है। लिली कहती है कि नहीं नहीं तुम उधर ही रखो, मम्मा तुम्हें लेने के लिए आती है। ये भी तो यहाँ पर मन ही मन सोचने लग जाता है कि कहीं मम्मा मुझे न्यू वे में तो पनिशमेंट नहीं देंगे ना। लेकिन आकर यहाँ पर लिली से समझाते कि देखो बहुत देरी हो चुकी है, तुम्हें जाकर यहाँ पर नैप लेना चाहिए, आराम से सोकर रेस्ट करना चाहिए। ऐसे भी बच्चों को यहाँ पर खेलना कूदना चाहिए, सोना चाहिए, खाना पीना चाहिए और कुछ नहीं। एंड वो से लेकर यहाँ पर कमरे की ओर जाने लग जाती है, जहाँ पर एबी को बिल्कुल बिलीव नहीं रहा था कि उसकी मम्मा ने यहाँ पर उसका हाथ पकड़ा हुआ है। जिसके बाद भी यहाँ पर जब वो एबी के कमरे में जाती है वो कमरा बहुत ही ज्यादा डल सा होता है और ऐसा कमरा तो यहाँ पर बेबीज का होता ही नहीं है। तब वो यहाँ पर अंकल वू को सारी बातें समझाने लग जाती है कि किस तरीके से ये सारे के कमरे की इंटीरियर्स चेंज होने वाले, वो भी एकदम कार्टूनिक स्टाइल में, ताकि यहाँ पर एबी को ये कमरा पसंद आने लग जाए। उस समय यहाँ पर वो कमरे का डिज़ाइन उन्हें बता भी देती है और बहुत खुश हो जाती है। एमी को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर मम्मा सचमुच मुझे जान से मारना चाहती है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे सुलाने भेजती है और उसे आंखों पर पट्टी लगा देती है, जो कि वो रेगुलर बेसिस पे लगाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर तो वो उसे लोरी भी सुनाना शुरू कर देती है, जो उस चीज़ देखकर यहाँ पर अंकल वू तो बहुत खुश हो जाते हैं कि मैडम अपने बेटे के साथ इतना प्यार से स्वभाव में है। यहाँ पर तो एबी को ये आवाज़ मस्किटोज की तरह कान में चुभ रही होती है, लेकिन वो क्या ही बोल सकता है। इस लोरी से तो यहाँ पर एबी नहीं सोता, बट हाँ
लिली जरूर सो जाती है। एबी उठकर अपनी मम्मा को देखता रियलाइज करता है कि उसकी मम्मा यहाँ पर कितनी प्रिटी लगती है और वो भी प्रिटी दिखता है। तो फिर आखिर उसकी मम्मा उसे पसंद क्यों नहीं करती है, और अगर नहीं पसंद करती है तो फिर उसे बर्थ क्यों दिया। ये सारे क्वेश्चंस वो बेचारा अपने आप से करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं एटलीस्ट हैप्पी था कि आज के दिन यहाँ पर उसकी मम्मा ने उसे मारा नहीं है, और फिर यहाँ पर वो भी नाप लेने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर अंकल वो बाहर के हो जाते, जहाँ पर वैंग मा उनसे पूछने लग जाती कि आखिर यहाँ पर दोनों के बीच कोई लड़ाई तो नहीं हुई। अंकल वो बता रहे होते कि मुझे अपनी आंखों पर और अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा कि अंदर यहाँ पर क्या हुआ है। जिसके बाद वो वैंग मा को सारी बात बताते। वो की बात सुनते यहाँ पर वैंग मा खुश भी होती है और हैरान भी, बिकॉज ये तो यहाँ पर अचानक से सब कुछ हो गया जिसे बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जो कि यहाँ पर एक और साइकियाट्रिस्ट को बुलाने लग जाता है ताकि यहाँ पर वो लिली का दिमाग ठीक कर सके। इतने में यहाँ पर लिली उठ जाती है, जहाँ पर उठते उठते नींद में भी वो नॉवल की लाइन्स रीड की जा रही थी। फिर उसे रियलाइज होता है कि नहीं मैं फिलहाल यहाँ पर नॉवल में हूँ, मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और लिली के रियल लाइफ का, जहाँ पर वो अकेले रहा करती है और वो बहुत बड़ी नॉवल फ्रीक है। वो पूरा टाइम अपने लैपटॉप पर नॉवेल्स पढ़ती है, कमेंट पास करती और गलत कमेंट पास करने वालों को यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब भी देती है। वही दूसरा यहाँ पर से रियलाइज होता है कि इस छोटे से बच्चे ने यहाँ पर कितना कुछ सीखा होगा। भले ये सब कुछ नॉवल में हो रहा हो, लेकिन इसके लिए तो ये एक रियलिटी होगी। इसलिए वो अपने आप से प्रॉमिस करती है और मन में एबी से भी कि वो उसे एकदम अच्छे से ट्रीट कर रहेगी। फिर वो वहाँ से जाती है जहाँ पर एबी अभी तक नहीं सोया था। उसे अच्छा लगता है कि लगता है यहाँ पर मम्मा सचमुच बदल गई है, उन्होंने मुझे ब्लैंकेट उड़ाया और मेरी फिक्र भी की। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते लिली को, जो कि यहाँ पर बहुत खुश थी कि चलो एटलीस्ट मुझे यहाँ पर एक रिच वुमन बनने का तो मौका मिला है। इतने में यहाँ पर उससे लियो का टेक्स्ट आया था, जिसका नंबर उसने सेव तक नहीं किया था और उसे लगने लग जाता कि शायद से वो उसका लवर होगा जो कि उसे परेशान कर रहा है। एंड यहाँ पर फिर उसे ब्लॉक कर देती है। लियो जैसे ही टेक्स्ट भेजता है वो देखते कि यहाँ पर उसका टेक्स्ट जा ही नहीं पाया और वो समझ जाता है कि लिली ने उसे ब्लॉक कर दिया। इतने में यहाँ पर अंकल वो आकर बता रहे होते कि बाहर आपके भाई आए हुए हैं। जिसके बाद में यहाँ पर जी आता है, जो कि एकदम गुंडे की तरह नजर आ रहा था। लिली उसे पूछते कि तुम मेरे भाई हो। वो कहते कि क्यों, तुम क्या यहाँ पर सीढ़ी से नीचे गिर गई हो जहाँ पर तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। लिली कहते कि नहीं, तुम्हें बस देख के लगता नहीं है कि मैं तुम्हारी बहन रहूंगी। मुझे देखो, मैं यहाँ पर फूलों की तरह कितनी ब्यूटीफुल नजर आती हूँ, और तुम्हारा तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है। जी बोलता है कि देखो ड्रामेबाजी करना बंद करो, पैसे का है, तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस को हमें पे करना है। और भूलना मत हमारे फैमिली मोटो को, तुम यहाँ पर रिच फैमिली में शादी की हो ताकि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सको। और चलो निकालो अब यहाँ पर 2 मिलियन। लिली कहने लग जाती कि 2 मिलियन वो तो मैं जरूर देती हूँ, लेकिन सारा पैसा मैं ही भरी हूँ। वो इतने में कहने लग जाते कि और कौन भरेगा, मैं तुम्हें लगता हूँ जहाँ पे मेरे पास पैसे होंगे, और ऐसे भी तुम्हारा वो छोटा सा चिलगोसा नजर नहीं आ रहा। ये सुनते यहाँ पर लिली को अच्छा नहीं लगता कि आखिर वो किससे बुला रहा है। एनस के एक्सप्लेनेशन करने के बाद यहाँ पर लिली को समझ आता है कि वो एबी की बातें कर रहा है। इससे लिली को याद आता है कि वो कितनी बुरी है, यानी कि एक कैरेक्टर इस नॉवल में कितना बुरा है कि वो अपने भाई जी के साथ मिलकर अपने ही बेटे की किडनैपिंग करवाती है, वो भी चंद पैसे के लिए, यानी कि 5 मिलियन के लिए। जिसके बाद यहाँ पर उस बेचारे बच्चे पर लाइफ टाइम ट्रॉमा पड़ चुका था। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे पैसे देने से मना कर देती है। जी कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई ड्रामा करने नहीं आया हूँ या फिर खेल खेलने नहीं आया हूँ जहाँ पर तुम दोस्त समझकर मेरे साथ मजाक करने बैठ रही हो। लिली कहती है कि क्या प्रूफ है कि तुम मेरे भाई हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। तब जी यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाता है और उसे कह रहा होता है कि देखो मेरा पेशेंस चेक मत करो, यहाँ आने के अलावा भी मेरे पास ढेर सारे काम है। जहाँ पर लिली उसे जोर का थप्पड़ मारती कि वो घूम घूम कर नीचे गिर ही जाता है। वही दूसरे इन सभी चीजों के बाद भी यहाँ पर ज्यूस पे चिल्ला रहा होता है। लिली कहते कह रही है लगता है यहाँ पर इतने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, और वो उसे घसीटते हुए दरवाजे के और घर के बाहर लेकर चली जाती है, ये कहते हुए कि जान रहे मैं यहाँ पर मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम से अगर उसे किसी बेहुदा नाम से बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मन में जितने भी विशेष थॉट होंगे मेरे बेटे को लेकर वो निकाल देना, वरना यहाँ पर वही सारी चीजें तुम्हारे साथ कर लूंगी। इतने में यहाँ पर वो जी के गोल्ड चेन को और ब्रेसलेट को नोटिस करती है, जो कि छीन कर उससे अंदर की ओर चली जाती है, ये कहते हुए कि मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें यहाँ पर इतने पैसे दिए, इतना खाना खिलाया और ये गोल्ड की चीजें दी
जो कि तुम डिजर्व बिल्कुल नहीं करते हो। वहीं दूसरी यहाँ पर जाकर वो दोनों चीजें दे देती है वूको और वैंगमा को, ये कहते हुए कि नेक्स्ट टाइम से अगर यहाँ पर जी आए तो मेक श्योर करना उसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देना, उसकी कोई भी बातें सुनना भी नहीं। एंड यहाँ पर तो अंकल वू और आंटी वैंगमा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एंड बात यहाँ पर चली जाती है अपने स्पा टाइम के लिए, जहाँ पर वो स्पा तो उन्हीं का ओन रहता है। अंदर जाने पर यहाँ पर लिली को रियलाइज होता है कि काश यहाँ पर ये सभी चीज़ें उसे पहले से मिल जाती, और उसे फिर पैसों का वर्ड समझ आता है। जैसे यहाँ पर वो घर पर जाती वो यहाँ पर वो को और एबी को आपस में बात करता हुआ सुनती है, जहाँ पर एबी वो को बता रहा होता है कि वो स्कूल कैंपस में रहेगा। ये सुनते यहाँ पर लिली को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज वो छोटा सा है और अभी से वहाँ पर वो पीछे में जाएगा, विच मीन्स उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कभी नहीं हो पाएगी। तो वो जाकर यहाँ पर एबी से प्यार से पूछती है कि आखिर तुम कैंपस में क्यों रहना चाहते हो। तब वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ ना, इसलिए मुझे घर पर रहकर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं देनी है। ये सभी बात सुनकर यहाँ पर लिली को इस नॉवल की कैरेक्टर को ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तब वो यहाँ पे एबी से कहती है कि देखो तुम सिर्फ 5 साल की हो, और ऐसे भी तुम्हें तो पता है कि मम्मा को यहाँ पर डार्क से कितना डर लगता है, तो फिर तुम्हें तो मम्मा के साथ रहना होगा, और ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर कैंपस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा घर है, तुम्हें जो चीज़ें चाहिए सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगी। स्टाफ तो यहाँ पर इस मोमेंट को फ़ोन में कैप्चर करना शुरू कर देता है ताकि वो प्रूव कर सके कि मैडम सचमुच ठीक हो चुकी है। एंड वह दूसरे भी बता रहा होता है कि आज नहीं तो कल मम्मा मैं बड़ा हो जाऊँगा और मुझे घर से जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिली कहते कि बिल्कुल नहीं, तुम भले ही बड़े कितनी भी गुना हो जा, यहाँ पर तुम मेरे लिए हमेशा छोटे से बच्चे रहोगे। लेकिन हाँ, कल को अगर यहाँ पर तुम्हारी वाइफ आती है और अगर तुम अलग से रहना तो तुम रह सकते हो, उसके लिए मम्मा तुम्हें ज़रूर परमिशन देगी। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं लियो को, जिसके पास फोटो पहुँच जाती है कैप्शन के साथ में कि फैमिली का रीयूनियन हो गया। तो फिर लियो यहाँ पर असेंसर से कहकर डॉक्टर को क्या एक स्पेशलिस्ट को घर भिजवाने के लिए कहता है, और साथ साथ आई चेकअप वालों को भी, ताकि वो अंकल वो की आंखों को ठीक कर सके। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को, जो कि यहाँ पर लियो की मम्मा होती है और वो उससे मिलने के लिए आई थी। ये कहते हुए कि मैं मेरे बेटे से मिलने भी नहीं आ सकती। इसके साथ साथ यहाँ पर आंटी एक फैमिली डिनर के बारे में उसे बता रही होती है, ये कहते हुए कि वो अपने ग्रैंडसन से बहुत ज़्यादा मिलना चाहती है, तो वो यहाँ पर डिनर पर उन्हें साथ लेकर आ जाए, यानी कि लिली को और एबी को। तब यहाँ पर लियो कहने लग जाता है कि मॉम, अगर आप अपने ग्रैंडसन को इतना मिस कर रही हैं तो घर जाकर उसे मिल क्यों नहीं लेती, वो भी आपको बहुत याद कर रहा होगा। पर ग्रैंड माँ यहाँ पर उसे वो वीडियो दिखा रही थी, वो वीडियो जिसके अंदर यहाँ पर लिली अपने ही भाई जी को मार रही थी। तो वो उसे कहने लग रहे थे कि देखो वो तो पूरी पागल हो चुकी है, अगर वो खुद के भाई को ऐसे मार सकती है तो सोचो मेरा क्या होगा। और ऐसे भी तुम्हें वर्कआउट करना शुरू कर देना चाहिए, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें इतना जल्दी मरता नहीं देख सकती। और हाँ, मेक श्योर करना कल डिनर पर अपनी वाइफ और मेरे एबी को लेते आना। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती हैं। स्टाफ का यहाँ पर कॉल आता है, जहाँ पर स्टाफ लियो से पूछ रहा था कि आखिर आज रात को वो घर आएंगे या फिर नहीं। लियो मना करके कॉल कट कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर स्टाफ आकर लिली को बता रहा होता है कि सर नहीं आने वाले। लिली सोचती कोई बात नहीं, उससे कह देना कि वो अपना ख्याल रखे और डिनर समय से करे। ऐसा बोलती वो उदास हो जाती है, लेकिन वो बहुत खुश थी कि यहाँ पर लियो घर नहीं आने वाला है। स्टाफ सोचता है कि मैडम यहाँ पर अब तो अपने हस्बैंड का भी कितना फिक्र करने लग गई है, वो आज नहीं आ रहे तो वो कितनी अपसेट से हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यहाँ पर देखते हैं लिली को और एबी को, जहाँ पर दोनों अच्छे से रेडी होकर सेल्फी निकाल रहे थे, और ये फोटो यहाँ पर अंकल वो फॉरवर्ड कर देते हैं आंटी को, जहाँ पर हम देखते हैं आंटी यही सारे फोटोज फॉरवर्ड कर देती है लियो को, ये पूछते हुए कि लड़की लगता है सचमुच पागल हो चुकी है, कहीं इतना रेडी होकर हमारे बेटे को किडनैप तो नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर लियो असिस्टेंट को बुलाता है और गाड़ी रेडी करने के लिए कहता है घर जाने के लिए, क्योंकि वो एक हंसती खेलती फैमिली को देखना जो चाहता है अपनी आंखों के सामने से। तब यहाँ पर वो सो के बोलकर जाने वाला था, बट लियो उसे रोकता है एंड पूछता है कि जरा मुझे एक बात बताना, अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हें ब्लॉक करती है तो वो क्यों करेगी। तब वो उसे बताता है कि सर मेरी शादी हुई नहीं है। तब वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड तो होगा ना। लेकिन वो उसे बताता है कि नहीं, मेरी जॉब के चक्कर में कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई, क्योंकि 24 आवर्स मैं तो आपके साथ रहता हूँ। सभी को लगता है कि शायद से मैं आप ही को पसंद करता हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर लियो से गूंजने लग जाता है, कहता है कि तुम स्ट्रेट हो ना। एंड वो बोलता है कि हाँ मैं पक्का स्ट्रेट हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप चेक भी कर सकते हो। जहाँ पर उसे तुरंत गाड़ी चालू करने के लिए भेज देता है। एंड यहाँ पर रहती है लिली, जो कि एबी को उसके स्कूल ड्रॉप करने जाती है एंड कहती है कि मन लगा कर एंजॉय करना
और हाँ, आते वक्त मैं तुम्हें पिक करने के लिए भी आ जाऊंगी। जैसे ही वो जाती है और ये भी यहाँ पर क्लासरूम के अंदर जाता है, उस समय उसका क्लासमेट आकर उसे पूछने लगे थे कि आकर तुम्हें ड्रॉप करने कौन आया था। ये भी बताता है कि वो मेरी प्यारी सी मम्मा है। लेकिन ये सुनते ही यहाँ पर वो स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि वो तुम्हारी मम्मा तो हो नहीं सकती, बिकॉज तुम्हारी मम्मा तो है नहीं और तुम सबसे बड़े झूठ हो। जिसके बाद सभी लोग उसे एक लायर बुलाना शुरू कर देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर उन सभी को प्रूव करने के लिए एबी वो कपकेक दिखा रहा था, जो कि यहाँ पर उसकी मम्मा यानी कि लिली ने उसे दिया हुआ है। तब वो स्टूडेंट उस केक को लेकर आपस में आस-पास करने लग जाते और पास करते समय वो लोग एबी को चिढ़ा भी रहे थे। इतना ही नहीं, वो लोग उसे गिराते भी और उस कपकेक को डिस्ट्रॉय कर देते। एबी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरी मम्मा का दिया हुआ गिफ्ट ऐसे कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, और यहाँ पर वो स्टूडेंट के साथ फिजिकल फाइट में लड़ जाता है, जहाँ पर फिर प्रोफेसर को आना पड़ता है। प्रोफेसर उन दोनों को चिल्लाती है। एबी फिर बता रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर उसका क्लासमेट उसके लाइट बुला रहा था और इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे पास मम्मा नहीं है ये कहे जा रहा था। वही दूसरा बाद में यहाँ पर स्टूडेंट बताने लग जाता है कि एबी ने मेरे पैसे चुराए हैं और वह झूठ बोल रहा है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर गवाही दे सकते और सभी स्टूडेंट्स उस गुंडे वाले स्टूडेंट का ही साथ देते। जिसके बाद में प्रोफेसर को गुस्सा आता है और वो एबी पर चिल्लाती है कि एक तो तुमने पैसे चोरी किए और तुम सभी से झूठ बोल रहे हो। एबी कहता भी है कि उसने ऐसा नहीं किया और प्रोफेसर उसे पनिश कर देती है बाहर खड़े करवा कर, वो भी बुक्स के साथ, वेट्स के साथ। इतने में यहाँ पर लिली को स्कूल से कॉल भी आ जाता है और यहाँ पर सभी पेरेंट्स थे जो कि गुस्से में स्कूल में आए थे कि आखिर ऐसे बच्चे के साथ में हम हमारे बच्चे को कैसे पढ़ा सकते, हमारा बच्चा भी एक दिन उसके जैसा बन जाएगा, झूठा और चोर। और यहाँ पर बार बार वो लोगों से चोर बता रहे थे। लिली के आते यहाँ पर लिली को गुस्सा आ जाता है। एबी उसे देखते ही खुश हो जाता है। लिली उन सभी के ऊपर चिल्लाने लग जाते कि आखिर वो लोग यहाँ पर एबी के ऊपर मिलकर अटैक क्यों करे। तो प्रोफेसर कहते कि देखिए आपके बच्चे ने यहाँ पर चोरी की है और सभी बच्चे इस बात का प्रूफ है। लिली को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहते कि आप तो प्रोफेसर बनने की भी लायक नहीं है। यहाँ पर बच्चे इन्फ्लुएंस होकर सच झूठ क्या बोलते हैं ये पता लगाना हमारा काम है। और ऐसे भी क्या प्रूफ है कि यहाँ पर मेरे बेटे ने किसी चीज़ की चोरी की है, या फिर क्या पता इन्हीं लोगों ने उसे बुली करना शुरू किया हो। तो गलती यहाँ पर आप सभी की है। आप सबको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके फिर चीज़ों का अनुभव लगाना चाहिए। इतने में वो पेरेंट यहाँ पर गुस्सा हो जाती है। कहते कि देखो तुम्हारा बच्चा बेकार है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लगता है हमें यहाँ पर पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। लिली कहती कि बुलाओ बुलाओ, मैं भी देखती हूँ कि आखिर यहाँ पर जेल कौन जाएगा। वो इशारे करती है जहाँ पर गार्ड आ जाता है, रॉड लेकर आ जाता है। वो यहाँ पर उस स्टिक को तोड़ के बताती है एंड कहते कि बोलो अब प्रूफ देखना चाहोगे या फिर मन से यहाँ पर सब कुछ डिसाइड करना है। इतने में दूसरी टीचर बताते कि नहीं नहीं, कैमरेज यहाँ पर क्लास में लगे हुए, हम फुटेज को देख सकते और फुटेज को देखने पर यहाँ पर सभी के सामने क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से सारी गलती यहाँ पर उस क्लासमेट की थी। लिली फिर यहाँ पर कहने लग जाती कि देखती हूँ कि अब यहाँ पर तुम कैसे बचोगे, चुपचाप यहाँ पर मेरे बेटे से माफ़ी मांगो और वो भी जेन्युइनली, बिकॉज तुम्हें लगता है पता नहीं है जो बच्चे यहाँ पर झूठ बोलते हैं उन्हें यहाँ पर रात को भूत लेकर चला जाता है और अपने साथ भूत बना लेता है। ये सुनते वो बच्चा डर के मारे एबी से माफ़ी मांगने लग जाता है और यहाँ पर उसकी मम्मा लिली पर चिल्ला रही थी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के साथ ऐसे बातें करने की। लिली बोलते कि हाँ हाँ, और कुछ समय पहले तो आप मेरे बेटे की पूजा कर रही थी ना। जब खुद के मुंह से मेरे बेटे के लिए इतने विशेष शब्द निकल सकते हैं तो फिर मैं यहाँ पर उसे अच्छे से मैनर्स भी नहीं सिखा सकती। लेकिन इतने में यहाँ पर एक आंटी थी जो कि उसे टॉन्ट मार देती है कि कर लो जो करना है कर लो, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारी पर्सनल लाइफ तो डिवास्टेटेड है, तुम्हारा हस्बैंड साल में भी एक बार क्या तुम्हारे घर आता है। वो आंटी कहती कि सही कहा, क्या तुम्हें यहाँ पर प्रॉपरली वाइफ का स्टेटस भी देकर रखा है या फिर सिर्फ तुम यहाँ पर नानी बनकर रह रही हो। एबी को यहाँ पर खुशी हो रही थी कि उसकी मम्मा उसे बचा रही है, उसे प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन उसे बुरा लगता है जब सभी उसकी मम्मा के बारे में ऐसी बातें करते हैं। तो लिली को भी गुस्सा आ जाता है और अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करेगी, बिकॉज वो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ खास जानती नहीं है। लेकिन तब तक यहाँ पर लियो आ जाता है ये कहते हुए कि कौन है वो जो मेरी फैमिली के बारे में इतने बेहुदा रूमर्स फैला रहा है, और किसने कहा कि मेरी वाइफ का स्टेटस है नहीं। अना कर यहाँ पर लिली का साइड लेने लग जाता है। एबी को बहुत खुशी होती है कि उसकी मम्मा और उसकी दादा एक साथ इतने अच्छे से रह रहे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे। एकदम यहाँ पर लियो तो उन्हें सुनाना शुरू कर देता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आपके घर यहाँ पर मेरी कंपनी की वजह से चलते, आपके पति यहाँ पर मेरी कंपनी में काम करते और आप ही कंपनी तो यहाँ पर मेरे इन्वेस्टमेंट से चलती आ रही है।
और आप लोग यहाँ पर जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में यहाँ पर चीट कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, आज मुझे आप दोनों के रियल फेसेस नजर आ चुके हैं। लगता है यहाँ पर सामने से आपके पति भी मीठी छुरी बनते होंगे और पीठ पीछे इसी तरीके से मेरी बुराई करते होंगे, और आज मेरी वाइफ और मेरे बेटे को इंसल्ट करते हुए आप लोगों ने लिमिट्स क्रॉस कर दी है। इसलिए मैं यहाँ पर सारे इन्वेस्टमेंट्स और पार्टनरशिप तोड़ रहा हूँ। ऐसा बोलने पर यहाँ पर वो दोनों आंटियां डर जाती है। लियो से कंटिन्यूसली माफी मांगती है, बट लियो उन्हें माफ बिल्कुल नहीं करता, और वहीं से यहाँ पर वो लिली को लेकर और एबी को लेकर चला जाता है। वही दूसरा जब यहाँ पर लोग बाहर निकलते हैं तब यहाँ पर वो लियो को देखकर सोचने लग जाते कि ये तो दिखने में बहुत हैंडसम लगता है, पर उसे फिर समझ नहीं आता कि आखिर उसने लियो को कहाँ देखा हुआ है, बिकॉज उसे लियो कुछ देखा देखा सा नजर आ रहा था। इतने में यहाँ पर लियो से थैंक यू बोल रहा होता है, और साथ साथ ये भी कहता है कि क्यों ना हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर ले, बिकॉज आगे जाकर यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। इतने में यहाँ पर जब उसका वीचैट अकाउंट देखती है तब उसे याद आता है कि उसने तो यहाँ पर इसे एक मेल मॉडल समझकर ब्लॉक कर दिया था, और उसे बहुत एम्बैरेसिंग और ह्यूमिलेटिंग फील होने लग जाता है। लेकिन तब तक एबी दौड़ता आ जाता है अपने मम्मा दादा के पास। वही दूसरे यहाँ पर एबी कहते हैं कि अरे वाह दादा, आप भी हमारे साथ घर पर आएंगे। तब वो कहता है कि नहीं, मैं फिलहाल यहाँ पर वर्क पर जा रहा हूँ, बट हाँ रात को मेक श्योर करूंगा कि मैं जरूर आ जाऊँ। जिसके बाद दोनों यहाँ पर से हैप्पीली गुड बाय कहते हैं, और कार में बैठ कर लियो कंटिन्यूसली लिली के बारे में सोच रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था, और अब डॉक्टर्स को बुलाकर तो कुछ फायदा है नहीं, तो वो सोचने लग जाता है कि व्हाट इफ किसी ने यहाँ पर लिली के ऊपर काला जादू किया हो तो, और ऐसे भी यहाँ पर सोल स्वैप हो सकते, क्या पता यहाँ पर लिली की बॉडी जरूर है लेकिन उसकी आत्मा नहीं, और यही ओवर थिंकिंग वो करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर रात आ जाती है जहाँ पर लियो घर पर आता है, और घर पर आने पर यहाँ पर वो बाहर से खुद के लिए डिनर लेकर आया था। लिली जैसे यहाँ पर उस पैकेजिंग को देखते वो समझ जाती है कि वो तो उसके फेवरेट फ्राइड चिकन है, और वो जाकर यहाँ पर लियो की आंखों में आकर डालकर देखने लग जाती है। लियो कहता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम भी डिनर शेयर करना चाहती हो? और वो बच्चों की तरह हाँ के इशारे करने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर पैकेजिंग को अच्छे से ओपन करता है और अच्छे से उसे यहाँ पर खाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो उसे थैंक यू हस्बैंड बुलाने लग जाती है, जो चीज़ यहाँ पर लियो के लिए अनबिलीवेबल एंड अनयूजुअल होती है, बिकॉज लिली और वो तो असल में बात भी नहीं किया करते थे। इसलिए उस आंटी ने टॉन्ट मारा था कि तुम्हारा हस्बैंड घर पर भी आता है या फिर नहीं। इतने में जब सोने की पारी आती है तब वो जाने लग जाता है, और लिली उससे पूछती कि तुम रूम में नहीं सोने वाले, और तब उससे रियलाइज होता है कि दोनों के रूम तो अलग होंगे, और ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया उसने पहले ही दिन पर। तब उसे कहने लग जाता कि हाँ मैं शार लेकर आता, और फिर दोनों यहाँ पर सेम बेड पर होते, जहाँ पर लिली को तो नर्वसनेस के मारे नींद आ रही थी बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पर लियो वो भी कंटिन्यूसली सोच रहा था कि आखिर लिली अचानक से ऐसा कैसे बदल सकती है। वही दूसरे यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बता सकती हो, मैं इस कमरे से जा सकता, बट यहाँ पर वो उससे नो बोलकर चुप हो जाती है। इतने में यहाँ पर उसे लगने लग जाता है कि शायद से वो सो गई होगी, और वो सोच पड़ जाते कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जहाँ पर लिली का सारा जो भी बिहेवियर है वो बदल सा गया। एंड अभी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बार तो एबी बहुत बीमार पड़ गया था, लेकिन तभी भी यहाँ पर लिली को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। साफ साफ नजर आता था ये एबी यहाँ पर अपनी मम्मा को अपने पास चाहता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बेफिक्र होकर उसे पागल बुलाकर वहां से चली जाती है। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पर लियो के बीच और द लिली के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था कि जिस दिन यहाँ पर एबी 5 इयर्स कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वहाँ से लिली जा सकती है उसे डिवोर्स देकर, लेकिन तब तक यहाँ पर उसे घर रहना होगा, और इसके बदले यहाँ पर लियो उससे मंथली पैसे ट्रांसफर करता रहेगा। इस वजह से वो रुकी हुई थी। अब हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लियो को डाउट होता है कि व्हाट इफ ये लड़की यहाँ पर एक्टिंग कर रही हो और ये खुश हो, बिकॉज यहाँ पर एबी के 5 इयर्स कंप्लीट होने आए होंगे इस वजह से। इसके बाद हम यहाँ पर लंच का सीन देखते हैं, जहाँ पर आंटी अपने फैमिली वालों की मेंबर्स के सामने बैठी हुई थी। उस समय यहाँ पर वो सभी लोग उन्हें ताने मारना शुरू कर देते कि लगता है यहाँ पर आपके बहू बेटे तो आने वाले हैं नहीं, एंड हमें यहाँ पर अकेले ही लंच की शुरुआत करनी होगी। जरूर यहाँ पर उनके बीच झगड़ा हुआ होगा कि आखिर वो लोग क्यों वहाँ नहीं जाना चाहते। आंटी को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील होने लग जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पर लिली, लियो और एबी आ जाते, जहाँ पर जैसे लिली और लियो बैठते वैसे यहाँ पर आंटी ताने मारना शुरू कर देती है कि हमने तो सुना था कि कुछ दिनों पहले स्कूल में यहाँ पर एबी का किसी के साथ झगड़ा हो गया था, और वो छोटी सी बात कोर्ट तक पहुँच गई थी, जहाँ पर बेचारे लियो को स्कूल में आकर वो सब कुछ सॉल्व करना पड़ा। दूसरी आंटी कहती कि सही कहा, लेकिन लिली ये सब कुछ तुम्हें खुद से करना चाहिए। लियो बेचारा यहाँ पर कंपनी भी संभाले, घर के काम भी संभाले और बच्चे को भी संभाले, आखिर तुम मुझसे इतना क्यों एक्सपेक्ट करती हो?
लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें कहते कि लगता है आप यहाँ पर शुरुआत से घर की बहू नहीं बल्कि मेड बनकर आई हुई है। अगर बच्चा पैदा किया है तो वो सिर्फ मॉम की नहीं बल्कि डैड की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए उन्हें यहाँ पर पेरेंट्स कहा जाता है, ना कि सिर्फ मॉम या फिर नैनी। ऐसे भी ठेस यहाँ पर मेरी बेटी को पहुंची है तो हम दोनों एक साथ उसके लिए स्टैंड लेंगे, भले यहाँ पर हम उसके लिए जस्टिस ही कर रहे थे। और वैसे भी आप यहाँ पर पुराने जमाने वाली रहेंगी जहाँ पर आपको लगता है कि घर का काम औरतों का है और बाहर का पति का, बट नहीं, दोनों यहाँ पर अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं वुमेन हूँ, मैं घर चलाना जानती हूँ, मैं बिजनेस भी कर सकती हूँ और अपने बच्चे को भी संभाल सकती हूँ। इक्वली यहाँ पर लियो की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वो कर सकता है वो कर सकेगा। पर लेकिन हाँ, बात तो सच है कि चार लोग ताने बाने नहीं छोड़ते। ये सुनते यहाँ पर आंटी का तो मुंह फुल जाता है। जहाँ पर वो जैसे लिली को कुछ बोलने वाली थी, लियो भी यहाँ पर लिली का साथ देता है और आंटी इसका मुंह तोड़ जवाब देता है, जिसके बाद यहाँ पर आंटी की बोलती बंद हो जाती है। पर हाँ, लियो की मम्मा को बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट अब ये दोनों बातें तो नहीं किया करेंगे और टॉन्ट तो नहीं मारा करेंगे। वही दूसरे वो सभी लोग यहाँ पर एक साथ लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। एंड लंच करते समय भी यहाँ पर आंटी इसका मोहब्बत नहीं होता। आंटी कहने लग जाती कि सही कहा लिली, तुम तो यहाँ पर नए जमाने से बिलोंग करती हो, तुम्हें तो यहाँ पर डिफरेंस भी नहीं पता होगा कि मर्दों से लिमिट्स में कैसे रहा जाता है। ये बात सुनकर यहाँ पर लिली को तो कुछ समझ नहीं आता। आंटी कहती कह रही तुमने भूलना भी शुरू कर दिया। याद है ना 2 वीक पहले यहाँ पर एक आर्ट गैलरी में इवेंट हुआ था जहाँ पर सभी ने तुम एक यंग मैन के साथ में बहुत ही क्लोजली देखा था। ऐसे भी नए जमाने के बच्चे हैं, न जाने क्या कुछ करते रहते। लिली को समझ आ जाता है कि सब कुछ इस नॉवल की कैरेक्टर ने किया होगा। काश वो 2 वीक पहला ही होती या फिर शुरुआती नॉवल में होती तो आज उसकी इमेज ऐसी नहीं बनी होती। लेकिन यहाँ पर लियो उसे डिफेंड करने लग जाता है। ये कहते कि सही कहा, उस आर्ट गैलरी के ओनर का नाम डेविड है। वो दिखने में यंग है लेकिन सेम एज की मेरी तरह ही है। यहाँ पर वो लिली से आर्ट के बारे में बात कर रहा था और मैंने उसे कहा था लिली की मदद करने के लिए, बिकॉज वो खुद यहाँ पर अपनी आर्ट गैलरी ओपन करने की सोच रही है। ये सुनने पर तब आंटी को समझ में आ जाता है कि वो अब दोनों से पंगा नहीं ले सकते और उस समय यहाँ पर आंटी भी खुश हो जाती है कि लियो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है बड़े ही अच्छे तरीके से। जिसके बाद में यहाँ से वो सभी लोग लंच के बाद जाने लग जाते हैं। वही दूसरा जब वो लोग जाने लग जाते हैं तब यहाँ पर लिली सोच रही थी कि लियो को एक बार भी यहाँ पर मुझ पर डाउट नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पर मेरे लिए बैकअप कर रहा था, मेरी तरफ से यहाँ पर लोगों के लिए जगह कर रहा था। तब उसे लगने लग जाता है कि शायद से वो उसके साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर सकती है, जिस चीज़ के लिए उसे यहाँ पर इस नॉवल के कैरेक्टर के सारे पास्ट को बैनिश करना होगा, मिटाना होगा। वो घर जाते हैं यहाँ पर अंकल वो को ये भी थमा दी थी जो कि सो रहा था एंड तुरंत ही अपना फ़ोन ओपन करती है पुराने मेल मॉडल्स को ब्लॉक करने के लिए और सभी चीज़ों को हाइड करने के लिए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि फ़ोन इनफ नहीं है, उसे लैपटॉप में से भी चीज़ें यहाँ पर हटानी पड़ जाती है और इतना मुश्किल काम तो उसने सालों बाद किया होगा। वही दूसरे यहाँ पर लियो ऑफिस में बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर ज़्यादा समय लिली ने जो उसे लुक दिया है वो क्या यहाँ पर गिल्ट का लुक था या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का दुख था या फिर यहाँ पर शक का लुक था। जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर वो लोग घर पहुँचे या फिर नहीं। असिस्टेंट बताता है कि वो तो नॉर्मली घर पहुँच चुके एंड मैडम यहाँ पर खुश भी नजर आई थी, अंकल वो ने मुझे पता है। तब वो सोचने लगता है कि शायद से वो खुद ही ओवरथिंक कर रहा होगा। असिस्टेंट से पूछने लग जाता है कि ज़रा बताना, अगर हम किसी यहाँ पर परस्यू करना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। असिस्टेंट कहने लग जाता कि आपको यहाँ पर मैडम को सबसे पहले फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहिए। लियो कहते कि देखो ये कहानी मेरी नहीं मेरे दोस्त की है, आखिर मैं क्यों यहाँ पर तुमसे इन सभी चीज़ों का सवाल करूँगा। लिली यहाँ पर डेटा को क्लीन करी थी कि इतने में यहाँ पर रेबी आकर पढ़ने लग जाता है और उसे तो समझ आ रहा था कि आखिर वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो वो अपनी मम्मा से पूछने लग जाता है कि आखिर मेल मॉडल्स क्या होते हैं। लिली यहाँ पर से कहते कि कुछ नहीं, वो बस यहाँ पर एक टाइप की चीज़ होती है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर दूसरा वो उसे यहाँ पर लंच के लिए भेज देती है, डिनर करने के लिए, जिसके साथ साथ उसे यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल पाने लग जाता है और उसकी मम्मा से कह रही थी कि देखो जो कुछ भी हुआ उसे भुला दो, अब यहाँ पर ज़्यादा नाराज़ मत हो, आकर यहाँ पर अपने भाई से माफ़ी मांग लो। ऐसे भी यहाँ पर भाई बहन में झगड़ा होना तो कितना नॉर्मल है। लिली कहने लग जाती कि माफ़ी मैं मांगू। आंटी कहते कि और नहीं तो क्या, मैं समझ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्ट्रेस सिचुएशन में हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें यहाँ पर माफ़ करते। और हाँ, याद से मंथ एंड होने के पहले हॉस्पिटल की फ़ीस पे कर देना और सी के खाते में भी कुछ पैसे डलवा देना। लिली कहती कि ये क्या बोल रही हो, आपका बेटा कुछ काम धंधा करता नहीं है क्या,
और क्या मैं सचमुच आपकी बेटी हूँ? ये सुनती आंटी शौक रह जाती है एंड कहती कि हाँ तुम मेरी तो बेटी हो। लगता है यहाँ पर ज़्यादा पैसे आ गए तो तुम मुझे अपनी माँ के तौर पे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती हो, इसलिए बहाने मार रही हो। लिली को पता होता है कि ये फैमिली यहाँ पर झूठ बोल रही है। उसने नॉवल पढ़ ली है और उसे यही पता होता है कि वो तो यहाँ पर एक अडॉप्टिव बेटी है, ना कि उनकी रियल बेटी है। उस समय यहाँ पर आंटी उसे कहने लग जाती है फीस के बारे में, जो कि लिली देने से मना कर लेती है। तो वो बोलती कि लगता है तुम अभी यहाँ पर अपनी बूढ़ी माँ को उसके बुरे समय में ऐसे अकेला छोड़ना चाहती हो। सब समझ रही हूँ मैं, ये पैसों का घमंड तुम्हें कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है इसके बिना मैं और जी मर सकते हैं। लिली कहते कि मर जाओ, और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल कट कर लेती है और लग जाती है अपने पास को मिटाने में। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते लिली को, जो कि यहाँ पर अपने प्यारे से भाई अपनी प्यारी से मम्मा को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। कहती कि अरे वाह, यहाँ तो मेरा पूरा परिवार पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ ध्यान रहे ये जो वार्ड है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, चाहे तो यहाँ पर पब्लिक वार्ड में शिफ्ट हो जाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ज़बान लड़ा रही हो और अपने भाई को इतना पीट कर आई हो, तो वो अपना इंसुलिन का स्टैंड उठाकर उसे मारने वाली थी। लिली साइड हट जाती है और आंटी के हाथों से वो इंजेक्टेड पिन ऐसे निकलता है कि आंटी को बहुत दर्द होता है। लिली यहाँ पर उन्हें धमकी देते हुए उन्हें कहने लग जाती कि देखो, जितना क्वेश्चन पूछती हूँ उसका सही सही आंसर करो तो फिर हम यहाँ पर बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर झूठ कहा तो फिर बातें यहाँ पर सीरियस हो सकती है। और तब वो उनसे पूछने लग जाते कि सच सच बताना कि आखिर मैं तुम्हें कहाँ और कैसे मिली। तब आंटी बताने लग जाती कि असल में तुम हमें यहाँ पर गांव साइड में मिली थी और तुम हमारी बेटी हो, ये हमें पता चल चुका था। लिली कहती कि अच्छा मैं तुम्हारी बेटी हूँ, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तो आंटी यहाँ पर बताने लग जाती कि तुम्हारे वेस्ट और बैक पर रेड कलर का मोल है, उस वजह से। ये सुनते लिली समझ जाती कि ये लोगों को सारी बातें पता और ये लोग बस यहाँ पर प्रूफ करने पर तुले हुए हैं। लिली तो यहाँ पर उस एप्पल और नाइफ से उन्हें इतना डरा देती है और कहती कि कोई बात नहीं, बुढ़ापा हो गया है ना, इसलिए उम्र हो गई होगी, थोड़ा ध्यान से सोचना, मैं कुछ दिनों की मुहूर्त देती हूँ और याद करके बताना, लेकिन अगर टाइम चला गया और आपने नहीं बताया तो आपका भी टाइम जा सकता है। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। आंटी यहाँ पर घबराने लग जाती कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। जी कहते कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर आंटी को क्लिक होता है कि प्रीवियसली यहाँ पर वो हमसे ये सारे सवाल एक बार भी नहीं पूछा करती थी, तो तुम खुद ही सोचो अचानक से उसे डाउट कैसे होने हो गया होगा। कहीं उसे सचमुच सारी बातें पता तो नहीं है ना कि वो उसकी फैमिली है ही नहीं। जी बोलता है कि माँ आप फिक्र मत कीजिए, लगता है यहाँ पर पैसे आने की वजह से घमंड उसका पड़ गया है, लेकिन मुझे भी अच्छे से पता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी वीकनेस को पूरी तबाह करना है। मुझे बस एक बार ठीक हो जाने दीजिए, फिर देखिए कि अब मैं क्या करता हूँ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एबी को, जो कि यहाँ पर सो रहा था और उसे नाइटमेयर आ रहा था। वही सपना जहाँ पर वो अपनी विशियस मॉम को देखता, उसे मारते हुए उस पर रोज रोज चिल्लाते हुए। वो डर के मारे यहाँ पर उठ जाता है और घबराने लग जाता है, जहाँ पर वो अपनी एल्बो की चोट को नोटिस करता है और सोच पड़ जाता है कि अगर मम्मा को पता चला कि मैं गिर गया तो उन्हें लगने लग जाएगी कि मैं कितना क्लमजी हूँ और वो मुझे वापस ईट करना शुरू कर देंगी। ये चीज़ें यहाँ पर डायरी में लिख रहा होता है कि अच्छी वाली मम्मा को रखना है और बुरी वाली डीमन मम्मा को हमेशा भुला देना है। इतने में यहाँ पर लिली घर पर भी आ जाती है, जहाँ पर वो उसकी चोट को देखकर हैरान थी। वो उसे कुछ बताता नहीं है इस डर में कि मम्मा को लगेगा कि मैं यहाँ पर यूजलेस बचाऊँ और वो मुझे कहीं छोड़ कर चली आएंगी। लेकिन इतने में यहाँ पर वो रोते हुए उसे सब कुछ बताने लग जाता है कि वो किस तरीके से यहाँ पर लिली के लिए सरप्राइज प्रिपेयर कर रहा था और उसी समय यहाँ पर उसे चोट लग गई। लिली को बहुत बुरा लगता है इस बात का कि यहाँ पर यही बात वो बताने से उसे इतना डर रहा है कि न जाने वो कितनी बुरी इंसान है। तब वो उसे सॉरी बोलकर हक करते हैं, साथ साथ थैंक यू भी बोलती है। सॉरी इसलिए बिकॉज उसे यहाँ पर इन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, और थैंक यू इसलिए कि वो इतना एफर्ट्स लगा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर लियो भी आ जाता है, जहाँ पर वो सभी सोने के लिए चले जाते हैं और उस समय यहाँ पर वो शार लेकर आता है, जहाँ पर लिली को फाइनली उसके एप्स देखने मिल जाते, जिसके बाद में यहाँ पर वो जाने लगते और उन दोनों की क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती कि फाइनली दोनों एक दूसरे को किस करते। लेकिन उस समय यहाँ पर दोनों को एक फ्लैशबैक की मेमोरी याद आती है, जिससे दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते। लियो तो बाथरूम में भाग जाता और लिली सोच में पड़ जाती कि ये तो एग्जैक्टली मेरे सपने जैसा फ्लैशबैक था। फिर उसे समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था,
इन रियलिटी ये सब कुछ हो चुका है एंड लियो को भी यहाँ पर लिली याद आ जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर वो सभी मिलकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और यहाँ पर अंकल वो और आंटी वैंगबा दोनों ऐसे बिहेव करते कि जैसे कल रात को क्या हुआ ऐसे सब कुछ उन्हें पता, और दोनों आपस में यहाँ पर मुस्कुरा रहे होते। इतने में यहाँ पर लिली और एबी के बीच का इतना प्यार देखकर लियो को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस यहाँ पर वो गॉड से एक ही चीज़ विश कर रहा था कि काश ये वाली लिली यहाँ पर कभी ना बदले और एबी को सबसे बेस्ट मॉम मिल सके। इतने में यहाँ पर वो उसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है, जहाँ पर लिली उन पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड कहती है कि मैं यहाँ पर एक आर्ट गैलरी सचमुच ओपन करने का सोच रही हूँ। लियो कहता है कि ठीक है मैं पैसे ट्रांसफर करा दूंगा। लिली कहती है कि लेकिन तुमने अभी तो 1 मिलियन दिया। वो कहता है कि ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे खुद के एक्सपेंसेस के लिए, तुम जैसे चाहो यहाँ पर वैसे वैसे खर्च कर सकती हो और अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो वो भी बता सकती हो। एंड तब यहाँ पर लिली सोच पड़ जाती है कि ऐसे हस्बैंड्स का तो इंटरव्यू होना चाहिए, मैं तो सबसे पहले इन्हें ही पास कर दूंगी। फिर दूसरी यहाँ पर ज्वेलरी शॉप में होती है, जहाँ पर उसे उसकी बेस्टी मिनी का टेक्स्ट आ जाता है और वो उससे यहाँ पर बताने लग जाती है कि उसने न्यू क्लब ढूंढा है और साथ साथ यहाँ पर उससे उस क्लब के हर एक मेल मॉडल्स का फोटो और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वो सारे फोटोज उसे सेंड करती है और वो सभी के सभी बहुत हैंडसम होते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है अपने फ्रेंड के साथ उस क्लब में और इसकी फ्रेंड यहाँ पर उन सभी मेल मॉडल्स को बुलाती है। एंड इस समय यहाँ पर वो एक न्यू आइडिया के साथ आई थी, क्योंकि उसने यहाँ पर आर्ट गैलरी वाला जो भी आइडिया था वो ड्रॉप कर लिया बिकॉज वो यहाँ पर खुद की एबिलिटी पर कुछ करना चाहती है। उसे पता है कि वो आर्ट अच्छे से क्रिएट कर पाएगी, लेकिन यहाँ पर वो उसके इमोशंस को डिप्राइव नहीं कर पाएंगे। असल में यहाँ पर एक बहुत अच्छी ज्वेलरी डिज़ाइनर होती है, इस रीजंस की वजह से यहाँ पर वो आई थी ताकि वो अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और अच्छे से कर पाए। मेल मॉडल्स के आने के बाद यहाँ पर लिली बहुत खुश हो जाती है और उन सभी को चुन लेती है। मिनी कहती कि ये सब एक साथ में, क्या तुम फॉर श्योर हो? लिली कहती कि हाँ, मैं इन्हें यहाँ पर अपने लिए नहीं बल्कि अपने कपड़े के तौर पर चुनने के लिए आई हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर एक ज्वेलरी ब्रांड ओपन कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर तुम सभी मेरे स्पेशल मॉडल बनो, जहाँ पर थीम डिज़ाइनर सभी चीज़ें तुम्हें बता दी जाएगी और तुम सभी को यहाँ पर इंस्ट्रक्ट भी किया जाएगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे आर्ली बेस के चार्ज सब कुछ पे करूँगी, जितना हो सके उतना मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट भी दे देती है जिसमें यहाँ पर अच्छे खासे पैसे लिखे हुए थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर लिली मिनी को थैंक यू बोलती है इतने सारे लोगों से मिलवाने के लिए और इसके साथ साथ यहाँ पर वो सर्विस फीस भी इनटू 3 टाइम्स पे करने का वादा करती है। असिस्टेंट को तो यहाँ पर खबर पहुँच भी जाती है, जहाँ पर वो जाकर अपने बॉस को सैड न्यूज़ बता रहा होता है घुमा घुमा कर। लियो कहते कि क्या बात है, तुम सिंपली बोल नहीं सकते, और वो से सारी बातें बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लिली क्लब गई हुई है, वो भी हर एक मेल मॉडल के साथ में। ये सुनते यहाँ पर लियो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर लिली करना क्या चाहती है और खुद भी यहाँ से निकल पड़ता है। एंड हम यहाँ पर सभी मॉडल्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे और सभी लोग लिली का थैंक यू भी बोल रहे होते। लिली जब वहाँ से जाती है तब हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं जो कि लिली को कुछ सामने से अप्रोच करता। ये कहते हुए कि आई नो मैं कितना हैंडसम लगता, तुम मुझे यहाँ पर 50,000 यन ट्रांसफर कर सकते हो और मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। लिली अपना बैग घुमाकर उसे जोर से मारती है, कहते हैं कि लगता है यहाँ पर तुम्हारे घर पर मिरर नहीं है तो मेरी कार के मिरर में देख लो एक बार अपनी शक्ल और अपने लफंगे दोस्त की शक्ल। इतने में यहाँ पर कोई तो उनकी फोटोज क्लिक कर देता है, जहाँ पर फैंग लिली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हो ना, मैं इन्हें संभालूंगा, और चला जाता है इन लोगों से यहाँ पर लड़ने के लिए। वही दूसरा यहाँ पर 2-3 लोगों को मारकर तो फैंग एकदम फ्लेक्स करना शुरू कर देता है। लिली से कहती है कि क्यों, अब तो मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर हॉट लग रहा रहूंगा, लेकिन लिली उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए कहती है, जहाँ पर अब ये 2 से 3 लोग 6 से 7 लोग बन चुके थे। जिसके बाद में तो फैंग वहाँ से गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है और लिली एक एक कर उन सभी को अच्छे से सबक सिखाती है, उनसे कैमरा लेती है एंड कहती है कि चलो बताओ कि आखिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि एक अनोनिमस पर्सन से उन्हें यहाँ पर ऑर्डर आया है, वो तो सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करते वो एम्प्लॉयज़ है, जहाँ पर लिली का किसी अलग मैन के साथ में चुपके से फोटोज निकालने के लिए कहा था। अब वो पर्सन कौन है ये बात ना ही उन्हें पता होती है और ना ही यहाँ पर लिली को। तब लिली सोच पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। बट एक बात तो ज़रूर पक्की थी कि ये सब कुछ यहाँ पर या तो लिली की रेपुटेशन डाउन करने के लिए हो रहा है या फिर लिली के साथ साथ लियो की रेपुटेशन और एंटायर फैमिली और कंपनी की रेपुटेशन को डाउन करने के लिए हो रहा है। एंड हम यहाँ पर फिर फैंग को देखते जो कि एक बार फिर से फ्लेक्स करना शुरू कर देता है।
एंड वहाँ पर इतने में लियो आ जाता है, जहाँ पर लिली नर्वस हो जाती है कि आखिर अब यहाँ पर वो लियो को ये चीज़ें एक्सप्लेन कैसे करेगी। लियो क्या आती है वो उसे कहते हैं कि माफ़ करना, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। लियो कहता है कि जानता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम थोड़ा तो वेट ज़रूर कर सकती हो। लिली कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। लियो कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा है नहीं। कल रात को एक्चुअली मैं नर्वस हो गया था, इस वजह से मैंने बात आगे बढ़ाई नहीं, बट मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है जहाँ पर तुम्हें दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और लिली को तब समझ आता है कि आखिर ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसे कहती है कि देखो, तो मैंने कहा ना, जैसे तुम सोचो वैसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसे ही हम लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है। तुम और मैं जब कंफर्टेबल होंगे तब एक दूसरे के साथ नहीं, यहाँ पर हम किसी की बातों को आगे बढ़ा ही लेंगे। ये सुनते तो यहाँ पर लियो शर्माने लग जाता है, और जब वो लोग जाते हैं तब हम यहाँ पर देखते हैं जी को, और हो सकता है शायद से यहाँ पर जी ने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाया हो। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर दोनों चले जाते हैं एबी को पिक करने के लिए। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि लियो की वजह से इस एंटायर स्कूल के प्रोफेसर्स को चेंज कर दिया गया है, यानी कि वो पुरानी अकड़ू प्रोफेसर जिससे यहाँ पर टीचर बनना भी नहीं आता, उसे निकाल दिया गया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सब कुछ अब विद रूल्स एंड रेगुलेशंस चलता आ रहा है। पर्सनली यहाँ पर उनकी क्लास टीचर ने लिली के साथ में बातें की थी एबी को लेकर। लिली यहाँ पर नर्वस हो जाती है कि कहीं एबी के ग्रेड्स कम ना हो गए हो, लेकिन वो सोचती है कि कोई बात नहीं, वो बच्चा है, इतना तो चलता ही है। लेकिन टीचर उसे बताती है कि वो पढ़ने में अच्छा है, सभी चीज़ों में अच्छा है, लेकिन बस वो बच्चा है, इसलिए ये बात मुझे खटकती है। वो कभी भी यहाँ पर लोगों के साथ बातें करने के लिए इनिशिएट करता नहीं है। वो लोगों से एकदम चुपचाप रहता है, ना ही उनके पास जाता है, ना ही किसी को अपना फ्रेंड बनाने के लिए रेडी होता है। और शायद से ये चीज़ आगे जाकर यहाँ पर उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आपको तो पता ही है कि आजकल के ज़माने में कम्युनिकेशन और सोशल चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लिली यहाँ पे प्रोफेसर को थैंक यू बोलती है उसे ये सारी बातें बताने के लिए। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं एबी को, जहाँ पर लिली उसे क्वेश्चन करती है कि जरा बताना आज तुमने पूरे दिन में क्या किया। एबी कहता है कि हमने बहुत कुछ किया। लिली उसे क्वेश्चन भी करती है कि क्या तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ खेला, ड्राइंग्स बनाए। एबी उसे में सिर्फ हाँ बोल देता है, और लिली समझ जाती है कि शायद से वो नर्वस है, इसलिए वो उसे किसी चीज़ को रिगार्डिंग फोर्स नहीं करती और ना ही उसे लेक्चर देती है। वो सिंपली बस यहाँ पर उसे गिफ्ट देती है जो कि स्पेशल यहाँ पर उसने एबी के लिए प्रिपेयर किया था। और वो एबी से कहते कि तुम्हें कोई गिफ्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हें पता है मम्मा के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा है, मेरा खुद का बेबी एबी। ये सुनकर एबी को बहुत खुशी मिलती, लेकिन यहाँ पर लियो को वो सारे पास मेमोरीज याद आए थे, जहाँ पर वो इतनी क्रूअल थी कि उसने एक बार यहाँ पर एबी का गला तक दबा दिया था। वो बस चाहता था कि वो पुरानी लिली कभी वापस ना आए। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं एबी को, जिसके पास यहाँ पर स्मार्ट वॉच होता है और उसके अंदर यहाँ पर एक एनोनिमस नंबर से कॉल आता है, जो कि ऑफकोर्स सीखा था। एंड यहाँ पे भी को बताता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी मम्मा तुमसे लव करती है? नहीं, तुम्हारी मम्मा तो सिर्फ यहाँ पर तुमसे अच्छे से बिहेव करने का नाटक कर रही है, ताकि वो आगे जाकर यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी डैड की कंपनी को हड़प कर फैमिली की सारी दौलत लेकर तुम दोनों को अलग कर सके। ये बातें तो यहाँ पर एक बच्चे के मन में जाती है और उसे सिर्फ एक ही समझ जाता है ये बातें कि उसकी मम्मा उससे अभी भी हेट करती है, और वो रोने लग जाता है, नर्वस हो जाता है, स्ट्रेस आउट हो जाता है और एंशियस हो जाता है, और अपने आप से क्वेश्चन करता है कि आखिर मैं इतना बुरा इंसान क्यों हूँ। बेचारा बच्चा डरकर स्कूल से भागने लग जाता है, और जी इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे पकड़ लेता है, बिकॉज इन दी एंड जैसे यहाँ पर किडनैप करके उनसे पैसे हड़पने जो थे। उस समय यहाँ पर एबी वापस भागने की कोशिश करता है, बट वो उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी मम्मा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पर उस बेचारे छोटे से बच्चे को और भी ज़्यादा बहकाने फुसलाने लग जाता है कि इतने में यहाँ पर एबी को नाइफ से लग भी जाती है, और तब तक यहाँ पर लियो और लिली आ चुके थे, जहाँ पर वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल भेजने के लिए कहती है, और फिर यहाँ पर जी के पैरों को अपने हील से कुचलना शुरू करती है। ये कहते हैं कि लगता है यहाँ पर तुम्हें याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर तुमसे क्या बोला था। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसे बहुत मारती है, ये कहते हुए कि फ़िलहाल जो मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ किया है वो तो सिर्फ यहाँ पर शुरुआत है, बस देखते जाओ कि आखिर मैं करती क्या हूँ। इसके बाद यहाँ पर वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर एबी की इस हालत को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो एबी से माफ़ी मांगती कि उसे आने में देरी हो गई। एबी कहते कि नहीं मम्मा, आप एकदम यहाँ पर सही टाइम पर आई थी। उसे यहाँ पर खुशी होती है और उसे समझ आता है कि मम्मा मुझसे प्यार करती है, इसलिए वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो बुरे अंकल की सभी बात झूठी है, मैं कभी उनकी बातों में वापस बिलीव नहीं करूँगा।
इतने में हम यहाँ पर नेक्स्ट लिली को देखते हैं जहाँ वो बहुत खुश थी बिकॉज उसने यहाँ पर अपने मॉम के साथ अपना DNA टेस्ट करवाया था और उसे पता चल चुका था कि वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी है नहीं। वो खुश होती है एंड कहती कि लगा ही था मुझे, इतना ब्यूटीफुल फेस उस टीचर फैमिली से बिलोंग तो करता ही नहीं होगा। और उसी चीज़ का फोटो यहाँ पर वो लियो को भेज देती है, जहाँ पर ये बात जानकर लियो को बुरा लगता है कि शायद से लिली यहाँ पर सदमे में होगी। तो वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर तुम्हारी फैमिली है। लेकिन लिली तो यहाँ पे बहुत खुश थी कि फाइनली उसका इस फेक फैमिली से पीछा तो छूट जाएगा। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट लिली को देखते हैं जिसने अपने शॉप में यहाँ पर उन मेल मॉडल्स को एज अ स्टाफ वर्क करवा रही थी मॉडल बनने के साथ साथ, बिकॉज यहाँ पर बहुत सही लड़की है जो कि मैन को भी पसंद करती है और ज्वेलरीज को भी। और यहाँ पर सचमुच लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं निया को जो कि यहाँ पर आ जाती है अपनी मॉम और अपनी फ्रेंड्स के साथ में, जहाँ पर वो सभी लोग लिली को बॉदर कर रहे होते। ये कहते कि लिली आखिर तुम यहाँ पर कैसे दूसरों के डिज़ाइनर्स पर और दूसरों के डिज़ाइंस पर कब तक टिके रहोगी, कब तक दूसरों के डिज़ाइंस कॉपी करते रहोगी। लिली को पता होता कि आखिर ये नैन्सी है कौन, और ऐसे में यहाँ पर उन सभी को बताती कि अगर आप सभी को पता नहीं है तो हर एक ज्वेलरी के बाजू में उस ज्वेलरी के डिज़ाइन का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। खुद ज्वेलरी के पीसेस आपको यहाँ पर बच्चों जैसे लगेंगे बिकॉज सब बच्चों ने डिज़ाइन किए जो कि यहाँ पर कैंसर का बैटल लड़ रहे थे। वो उन्होंने अपने फैमिली वालों के लिए डिज़ाइन किए ताकि उसके फैमिली वालों उसे सदियों सदियों के लिए याद करें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग ऐसे आर्ट वर्क का मजाक इस तरीके से उड़ाते होंगे। तब वो सभी को यहाँ पर ऑर्डर देती है और उन गार्ड्स को बुलवाकर उन्हें बाहर निकलवा देती है। ये कहते हैं कि अगली बार से अगर इनकी शक्लें देखना तो उन्हें तो यहाँ पर एंट्रेंस के यहाँ पर भी आने मत देना। उन सभी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है एंड तब यहाँ पर उनकी मुलाकात सी से होती है जिसके तब पैर ही टूट चुके थे। अब उनमें से कोई भी यहाँ पर जी को नहीं जानता था और समय यहाँ पर जी अपना इंट्रोडक्शन देता है। तब उन्हें लगने लग जाता है कि ये होगा अपनी बहन के आगे पीछे दौड़ने वाला, पर वो उन्हें बताने लग जाते कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो होता है। और फिर वो उन सभी को लेकर कैफे में चला जाता है बात को आगे बढ़ाने के लिए ताकि वो इस बैटल में यहाँ पर अकेले न रहे, दूसरे की मदद से आगे भी बढ़ सके और लिली के अगेंस्ट जा सके। वही दोस्तों यहाँ पर वो उन्हें फेक न्यूज़ बताने लग जाते कि किस तरीके से यहाँ पर वो जो बच्चा है वो तो लिली को बिलोंग करता भी नहीं है, वो तो बस यहाँ पर एक घर की मिस्ट्रेस है जिसका हस्बैंड यहाँ पर कभी भी घर आता नहीं है। वो सिर्फ एक नानी की तरह घर पर रहती है और बस इतना ही नहीं, पूरे दिन यहाँ पर वो उस बच्चे को बुली करती सताती रहती है। वो तो एक रियल मॉम कहलाने के लायक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसे मिस्ट्रेस बुलाया जाता है। यहाँ पर नैन्सी और उसके लोग ये सब कुछ देखकर हैरान थे और सोच पड़ जाते कि रेवा ये लड़की इतनी ज़्यादा क्रूअल, रूड और विशियस निकलेगी, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था। जी कहने लग जाते कि तभी तो मेरे फैमिली में भी यहाँ पर इसके लिए जगह बची नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी फैमिली का पैसा उसके पास जो है उससे हमारी फैमिली से इतने पैसे लेके हम तो यहाँ पर इसे छोड़ भी नहीं सकते। और ये सभी के सभी एक साथ मिलकर यहाँ पर टीम अप कर लेते लिली के अगेंस्ट जाने के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आ जाती है नैन्सी उसे मिलने के लिए, जहाँ पर बॉडीगार्ड उसे बताते लिली सोचती कि बोझ हो रहा है, ब्रेक टाइम में बुला लेती, देखती क्या ही हो जाएगा। जिसके बाद में वहाँ पर आकर नैन्सी बताने लग जाती कि किस तरीके से वो और लियो एक दूसरे को बचपन से जानते आ रहे। लिली कहती कि बस यही बात बतानी थी, तो मैं नहीं लगता कि तुम बहुत इम्मेच्योर हो जो कि दिन दहाड़े आकर मुझे इतनी वेस्टफुल बातें बता रही हो। तब यहाँ पर नैन्सी बोलने लगती कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें इतना जताना चाहती और बताना चाहती कि तुम यहाँ पर लियो की जिंदगी में क्या अहमियत रखती हो, और ये बात ए भी की तो तुम्हें तो उसका सीक्रेट पता ही होगा। लिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। नैन्सी बोलती कह रही माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम यहाँ पर लियो की हस्बैंड हो तो फिर इसलिए हो कि सीक्रेट ड्रॉर के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा जहाँ पर उसकी चीज़ें रखी हुई है, लेकिन लगता है शायद से मैं सही थी कि तुम्हारे और लियो के बीच की चीज़ें कुछ खास ठीक नहीं है। और ऐसा चढ़ा बढ़ा कर आग लगा कर वहाँ से वो चली जाती है। लिली खुद यहाँ पर सोचने पड़ जाती है सीक्रेट टॉवर के बारे में और एबी के बारे में कि आखिर यहाँ पर ये नैन्सी से क्या बताना चाह रही थी। पर दोस्तों हम यहाँ पर देखते लिली को जो कि जब यहाँ पर घर पर पहुँचती है उस समय यहाँ पर होता है लियो जो कि उसके लिए बाहर से उसके फेवरेट जंक फूड लेकर आया था। लिली सोचे पड़ जाती कि कहीं यहाँ पर ये मुझे मोटी और अगली बनाने पर तो नहीं तुला हुआ है। लियो यहाँ पर कहने लग जाता कि इतना क्या सोच रही हो, तुम्हें इन सभी चीज़ों की क्रेविंग्स तो होती होगी बिकॉज नॉर्मल यहाँ पर लड़कियों को जंक फूड बहुत पसंद है। तब तक यहाँ पर लिली को कॉल आ जाता है घर से, जहाँ पर
ग्रैंड माँ भी वहीं आ चुकी थी, यानी कि एबी की ग्रेट ग्रैंड माँ, जहाँ पर गुस्से में वो लोग उसे घर पर बुला रहे होते। और तो और यहाँ पर नैन्सी ने वहाँ जाकर भी आग लगा दी थी। जैसे लिली वहाँ जाती है, ग्रेट ग्रैंड माँ उस पर चिल्लाना शुरू कर देती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ये सब कुछ कर रखा है। लिली कहते कि देखिए वो मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप बोल क्या रही है, लेकिन आप इस तरीके से यहाँ पर एबी को मुझसे नहीं छीन सकती हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग लिली पर गुस्सा करने लग जाते। तब तक तो यहाँ पर जी भी आ जाता है और फिर यहाँ पर लिली को पता चलता है कि ये सभी लोग उसके पास्ट के बारे में बात कर रहे होते, यानी कि उस कैरेक्टर की हिस्ट्री के बारे में, जहाँ पर वो लोग ढेर सारे मेल मॉडल से मिला करती थी। उस समय यहाँ पर लिली उन्हें समझा रही थी कि वह सब कुछ पास्ट की बात है जिसे यहाँ पर एक बच्चे के सामने नहीं लाना चाहिए। वो चाहे तो प्राइवेटली इन सभी बातों को कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर बच्चे के सामने ड्रामा लाना ठीक बात नहीं है। जीते में यहाँ पर इन सभी को लोगों को बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लिली कितनी बड़ी धोखेबाज है, वो अपनी खुद की फैमिली को सपोर्ट करता भी नहीं जानती। तब लिली उन्हें बता रही होती कि खुद की फैमिली तो उसे कहा जाता है जो कि अपना खून होता है। तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें रिपोर्ट्स में दिखा सकती हूँ कि ना तुम मेरे रियल ब्रदर हो और ना वो मेरी रियल मॉम है, जहाँ पर जिंदगी भर तुम लोगों ने मुफ्त का बैठ कर खाया है। मेरे पार्ट टाइम जॉब के पैसे, मेरी स्ट्रगल की चीज़ें, वो सब कुछ उड़ाया है और अब यहाँ पर तुम क्लेम कर रहे हो इतने पैसे। लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। और उस डर के मारे तो यहाँ पर जी फिसल कर गिर ही जाता है उन सभी पर इल्जाम लगाते हुए कि ये सब कुछ मुझे यहाँ पर इन लोगों ने फंसाया हुआ है। और वो होते हैं यहाँ पर नैन्सी और उसकी मम्मियाँ, जो कि लियो की आंटी थी, जो कि शुरुआत से चुगली करती हुए आ रही थी। तो वो सभी यहाँ पर यही बातों के बारे में बात कर रहे थे कि न जाने यहाँ पर एबी का रियल डैड कौन होगा। लगता है यहाँ पर हमें ढेर सारे 100-200 लोगों को बुलाकर डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा कहने लग जाती कि चाहे कुछ भी हो जाए, एबी तो हमारे फैमिली को बिलोंग करता है और तुम इस फैमिली से दफा हो जाओ। लिली सिंपली मना कर दी थी कि वो एबी को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। एंड यहाँ पर एबी होता है जो कि चिल्ला कर कहता है कि मैं अपने मम्मा पापा का बेबी हूँ। लिली को भी यहाँ पर सचमुच समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे, बिकॉज उसे अच्छे से याद है जिस दिन वो हाईली ड्रंक थी उसने किसी के साथ तो नाइट स्पेंड किया था, बट वो कौन पर्सन था उसे इस बारे में याद नहीं आ रहा था। और वो उसे लियो की वो किस याद आ जाती है जिस किस में यहाँ पर उसने वो फ्लैशबैक देखे थे, वो सपना देखा था। यहाँ पर वो आंटी तो डीएनए टेस्ट का डिमांड करने लग जाती है और लिली घबराहट के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और इसी शांतिपन को लेकर यहाँ पर उन्हें बिल्ली फोन लगने लग जाता है कि एबी सचमुच उसका बायोलॉजिकल बेटा तो है ही नहीं। लेकिन तब तक यहाँ पर लियो आ जाता है डीएनए प्रूफ लेकर, जहाँ पर वो सभी को एग्रीमेंट बता रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर एबी उसी का बायोलॉजिकल सन है। उस समय यहाँ पर लिली को डाउट होता है कि आखिर यहाँ पर वो पर्सन लियो ही था या फिर कोई और, बिकॉज अगर लियो होता तो उस दिन के बारे में यहाँ पर लियो ने उससे ज़रूर बात की होती। तब तक यहाँ पर वो लोग और मिर्ची लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर लियो उन्हें वो एग्रीमेंट दिखा रहा होता है, जो एग्रीमेंट यहाँ पर लिली और उसके बीच साइन हुई थी कि जब तक यहाँ पर एबी 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक लिली यहाँ पर उसी के साथ रहेगी। आंटीज कहने लग जाती कि अरे वाह, नेक्स्ट वीक तो यहाँ पर एबी के 5 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं बेटा। लगता है यहाँ पर लिली तब तक चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर लिली को नहीं जाना था। बट लिली को लगता कि नहीं, शायद से उसका जाना ही बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पर लियो एक बहुत अच्छा पर्सन है जहाँ पर वो लिली को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि लिली को लग रहा था कि वो लियो के साथ भी नाइट स्पेंड किए और किसी और पर्सन के साथ भी, और अगर फ्यूचर में इनकेस अगर लियो को ये बात पता चलती है तो वो लिली को बहुत हेट करने लग जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो एकदम क्रूअल और रूड बिहेव करती है कि सही का टाइम आ चुका है डिवोर्स का। ये बात सुनकर यहाँ पर लियो हैरान था, कहते कि तुम सचमुच डिवोर्स देना चाहती हो। लिली कहती कि एग्रीमेंट में लिखा है ना, तो डिवोर्स करना पड़ेगा। बट यहाँ पर लियो क्लियरली कहते थे कि देखिए, आप में से कोई भी हमारे बीच कितना भी झगड़ा लड़ाने की कोशिश क्यों ना करे, ये मेरे पर्सनल फैमिली का मैटर है, जहाँ पर आप लोगों की वजह से तो न जाने कितने घर उजड़ गए होंगे। वो लिली से कहता है कि यहाँ पर मेरे साथ शादीशुदा ज़िंदगी में रहना या नहीं रहना, ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है और मैं इस पर्सनल डिसीजन को एक फोर्सफुल डिसीजन नहीं बनाना चाहता। पर अगर बात मेरी आती है तो मैं तुम्हारे साथ एंटायर लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे सोचने का मौका देकर वहाँ से जाने लग जाता है। वही दूसरी यहाँ पर ग्रैंडमा ग्रेट ग्रैंडमा होती है, जो कि यहाँ पर उस जी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। एंड यहाँ पर होती है लिली, जिनसे वो लोग यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाते हैं।
वही दूसरे जब यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँचते उस शांतिपन को देखकर अंकल वो और आंटी वैंगमा समझ जाते हैं कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। जिसके बाद में यहाँ पर लिली बस शांति से बैठकर अपने कमरे में सोच रही थी कि क्या वो यहाँ पर लियो के प्यार को डिजर्व भी करती है। यहाँ पर लियो था जो कि लिली के पास आकर कह रहा था कि देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने आज तक यहाँ पर एक अच्छे हस्बैंड होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज से यहाँ पर तुम्हें परस्यू करना शुरू करूँगा। तुम जो चाहोगी वो सब कुछ मैं तुम्हें ला कर दूंगा, सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। और इनफैक्ट कुछ चीज़ें तो तुम्हें कहने की ज़रूरत भी नहीं है, वो मैं खुद से कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पर मैं हमें आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तब यहाँ पर लिली उससे स्कूल के एक इवेंट के बारे में बता रही होती है जहाँ पर पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। तब लियो से प्रॉमिस करता है कि वो लिली के साथ वहाँ पर ज़रूर जाएगा। एंड यहाँ पर यह एक्टिविटी होती है जहाँ पर स्कूल में बच्चों की कंसल्टेंट आई हुई थी, जिसके यहाँ पर पेरेंट्स के सामने बैठकर वो उसके साथ बातें करती है। और बातें करने पर यहाँ पर बेचारा ए भी अपनी मन की बात बता रहा था कि वो बहुत घबरा रहा है कि कहीं उसके मम्मा डैडा अलग ना हो जाए और उसे यहाँ पर हमेशा के लिए बहुत बुरा लगने लग जाएगा। वो इतना रोता है कि लिली पर्सनली उसे संभालते हुए प्रॉमिस करती है कि उसकी मम्मा उसे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी। जिसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जिसका तो अब शोल्डर भी डिसलोकेट होना शुरू हो गया था। उसकी मॉम यहाँ पर कहने लग जाती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर यहाँ पर हमारे इतने सालों की जो ऐश आराम की ज़िंदगी है वो आज फाइनली ख़त्म हो जाएगी। तब यहाँ पर वो जी पर चिल्लाने लग जाते हैं और काम का प्रेशर डालने लग जाते हैं। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि जो चीज़ मैंने इतने सालों से की नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कौन मुझे यहाँ पर जॉब देगा। तब आंटी यहाँ पर कहने लग जाते कि सारी गलती यहाँ पर तुम्हारी है, मैंने तुमसे कहा था कि उससे इतने भी पैसे मत मांगो कि एक टाइम पर उसे शक होने लग जाए कि हम उसकी फैमिली भी है या फिर नहीं। जी कहता है कि माँ आप फिक्र मत कीजिए, एक रास्ता चला गया तो क्या हुआ, मेरे पास अनेक रास्ते हैं उससे पैसे लेने के और उसे यहाँ पर मेरे जाल में फंसाने के लिए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर स्कूल का नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर पेरेंट्स का इवेंट चल रहा था। बच्चों को भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना था और उसी के साथ साथ इक्वली यहाँ पर पेरेंट्स को भी। उस समय यहाँ पर उन्हें ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर यहाँ पर बच्चे भी करेंगे और साथ साथ उस एक्टिविटी में पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। तब हम यहाँ पर देखते हैं एबी को और तब यहाँ पर लियो और लिली को, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट और सबसे ज़्यादा आंसर्स यहाँ पर उन्हें दिए थे। और यहाँ पर वो तीनों मिलकर बहुत ही अच्छा फन टाइम, फैमिली टाइम स्पेंड करते। ये सब कुछ यहाँ पर बाहर से नयन से देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करी थी, बिकॉज उसका सपना था कि वो बचपन से यहाँ पर लियो के साथ में शादी करे, जो चीज़ पॉसिबल कभी हो नहीं पाई। वह दूसरे यहाँ पर लिली घर पर आती है जहाँ पर उसे एक अजीब सा ही क्रिएचर नजर आता है, यानी कि यहाँ पर लियो जो कि कॉस्प्ले कर रहा था। लियो से पूछती है कि ये सब क्या है। लियो कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें इम्प्रेस करूँ। एंड लिली यहाँ पर हंसने लग जाती है, जहाँ पर लियो को बहुत ही ह्यूमिलेटिंग और एम्बैरेसिंग फील होता है। लिली कहती है कि देखो, मेरे अंदर कोई भी ऐसी फैंटेसी नहीं है जो कि तुम यहाँ पर सोच रहे हो। अगर तुम ऐसा समझ रहे हो कि मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए, तो मुझे बस यहाँ पर एक काइंड, हम्बल और हाँ रिच हस्बैंड चाहिए जो कि तुम सब कुछ हो। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है। हाँ, हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को जो कि अपनी कार में जा रही थी और उसकी कार आधी रास्ते में अटक जाती है। जिस चीज़ का इंसान भी यहाँ पर वो लिली के ऊपर लगाई थी कि इस लड़की की वजह से तो मेरी एंटायर लाइफ ही खराब हो चुकी है, और उसका गुस्सा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि उससे कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकलना होगा। लेकिन प्रॉब्लम एक होती है कि अगर वो यहाँ पर सामने से कुछ करती है तो फिर लियो के सामने उसका नाम खराब हो जाएगा। इसलिए उसे फिर यहाँ पर सी की याद आ जाती है, जहाँ पर वो उसका पता कर उससे घर चली जाती है। और जी के रहन सहन से तो पता चल रहा था कि वो एक रेंटल रूम में रह रहा है जो कि बहुत ही बदबूदार है। तब यहाँ पर वो उसे अंदर आने के लिए कहता है, बट वो मना कर देती है। ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक स्पेशल काम लेकर आई हूँ, जहाँ पर सबसे पहले वो उसे चेक देती है, ये बताते हुए कि ये तो फिलहाल यहाँ पर आधा अमाउंट है, काम खत्म होने के बाद तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे और साथ साथ बेनिफिट्स भी। जब जी यहाँ पर से काम के बारे में पूछता है, तब यहाँ पर नैन्सी उसे इशारे में बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उन दोनों का जो दुश्मन है उसे यहाँ पर रास्ते से हटाना होगा, जिसके बाद यहाँ पर दुनिया की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तभी यहाँ पर वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उस प्लान के अकॉर्डिंग ज़रूर वर्क करेगा। नैन्सी भी उसे सभी प्लान के बारे में बताने लग जाती है और ये सब कुछ वो जानबूझकर करती है ताकि यहाँ पर एविडेंस भी हट जाए, और अगर गलती से एविडेंस मिलता भी है तो जी का नाम आ जाएगा। नैन्सी तभी भी यहाँ पर एक अच्छी लड़की बनी रहेगी, और फिर क्या, लिली के जाने के बाद लियो उसका हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लिली अपने ज्वेलरी शॉप में होती है, और ज्वेलरी शॉप एकदम फैंटास्टिक चल रहा था, जहाँ पर लिली तो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट वुमन बनी गई होती है।
इसी के साथ साथ यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है एक अनजान नंबर से, जहाँ उसे बताया जाता है कि एबी स्कूल से बहुत जल्दी पिकअप कर लिया गया है और फिलहाल यहाँ पर वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर अगर लिली अकेली आई तो ही वो जिंदा बच पाएगा, वरना नहीं। लिली यहाँ पर एबी को बचाने के लिए अकेले चली जाती है और उसके पास इनफ पावर थी जी से लड़ने की, बट जी के पास यहाँ पर चाकू था जिससे यहाँ पर वो एबी के गले पर लगा कर रखा हुआ था। लिली उसे फाइट करने के लिए आती बिकॉज वो अकेले था, लेकिन उसने तो यहाँ पर अलग गुंडों को भी बुला कर रखा हुआ था। लेकिन सही समय पर यहाँ पर लियो पहुंच जाता है बिकॉज आने से पहले लिली ने उसे सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया था। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर पुलिस पे आ जाती है, जो आते ही यहाँ पर उसे अरेस्ट कर लेती है। जब यहाँ पर से डराया जाता है, धमकाया जाता है, तब वो यहाँ पर बता लेता है कि आखिर उसे सब कुछ करने के लिए किसने कहा था। और तो और वो नैन्सी को भी बड़े अच्छे से जानता था कि वो किस टाइप की लड़की है, इसलिए उसने सारी कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड किया हुआ था और सीसीटीवी में सब कुछ कैप्चर हो गया था। इस वजह से नैन्सी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में थे जहाँ पर एबी बेहोशी की हालत में था और उस समय यहाँ पर लिली को सारे फ्लैशबैक्स आते हैं नॉर्मल के, जहाँ पर सब कुछ उसे पर्सनली फील हो रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर उसने बेचारे बच्चे को कितना बुली किया, अपने हाथों से उसे पुश किया, अपने हाथों से उसका गला दबाया, उसने हाथों से उसे कितने थप्पड़ मारे हैं। और ये सब कुछ जानकर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि न जाने यहाँ पर मैंने इसे कितना ड्रामा दिया होगा। लेकिन इन सब के बाद भी यहाँ पर उसके होप्स कहीं नहीं थे। जैसे ये भी होता है वो हक कर उसे बहुत सारे बोलती है एंड प्रॉमिस करती है कि वो यहाँ पर कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो एबी को कभी बिट्रे नहीं करेगी। इतने में यहाँ पर लियो भी आ जाता है, जहाँ पर लिली उसे अपना डिसीजन बताती है कि वो यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर कर अपने इस फैमिली में रहकर एक न्यू फैमिली बिल्ड करना चाहती है शुरुआत से, एक अच्छी स्टार्ट और फ्रेश स्टार्ट से, जहाँ पर लियो और एबी दोनों खुश रह जाते हैं। एंड हमें यहाँ पर इस फैमिली की एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है।